तान्या, हर्षिका, आवाज आ रही है मेरी? यस। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। राजन, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? हमारा एचटीएमएल चल रहा था ना, सॉरी। एचटीएमएल चल रहा था हम लोगों का। कहाँ तक हो गया था एचटीएमएल? बोल्ड, इनलाइन, अंडरलाइन, ओके। ठीक है। सो हम लोगों के कुछ टैग्स हो चुके हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ, ठीक है, टाइटल, हेड, बॉडी, एचटीएमएल टैग, ये सारे टैग्स हमारे कवर अप हम लोगों ने कर दिए थे, राइट? ठीक है, ओके। मैं एक बार, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? ओके। नितिन, आवाज आ रही है मेरी? नितिन? यस सर। ओके। सो हम लोगों का एचटीएमएल चल रहा था लास्ट सेशन में, और एचटीएमएल में भी हम लोगों के काफी सारे टैग्स कवर अप हो चुके थे। ठीक है, जैसे कि मेन एच हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन, फिर उसके बाद एचटीएमएल टैग, हेड टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर वाले टैग्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा पैराग्राफ, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, ये टैग्स, ये जो टैग्स है ये हमारे हो गए थे। ठीक है। अब अगर मैं एक टैग है, मान लीजिए पैराग्राफ टैग है, मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को इस तरीके से लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो पैराग्राफ स्लैश पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें स्पेस वगैरह सब कुछ दिया है, ठीक है, हेलो। और यहाँ पर वर्ल्ड, ठीक है। सो अभी कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि ये जो पैराग्राफ के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये एचटीएमएल पेज पे कैसे आएगा? क्या वो इसी तरीके से आएगा, स्पेस मतलब एक लाइन के बाद, जिसमें एचटीएमएल की हुई है, या फिर नहीं भी की हुई, आपके हिसाब से कैसे आना चाहिए ये? अलग नहीं आएगा सर। अलग करने के लिए तो आई थिंक ब्रेक यूज होता है। तो अभी मैंने जैसे नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। और कोई भाई? रीजन क्या है नेक्स्ट लाइन में ना आने का, हर्षिका? क्योंकि सर, हाँ, जब हम नेक्स्ट लाइन या फिर कोई भी चीज एंड करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रेक टैग यूज करना पड़ता है, जो एम्प्टी टैग होता है जिसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होता, वो खाली यूज दूसरे होता है टैग ऐसे की ही। छोड़ो, वो तो दूसरे टैग पे हम डिपेंड कर रहे हैं ना। बट अगर हम पैराग्राफ टैग को देखें, तो पैराग्राफ टैग का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ क्या होता है कि एक जगह से स्टार्ट होगा, एक जगह खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट चीज स्टार्ट होगी, राइट? एक सेकंड रुकिएगा।
ओके, आवाज आ रही है सभी को? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड में जो ओके, सो हेलो वर्ल्ड अभी हर्षिका के अकॉर्डिंग जो है, अरे थोड़ा वेट कर लें क्या, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं आज तो। ओके, सो अभी दीपांशु आवाज आ रही है मेरी? दीपांशु, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। यस एग्जाम सर, आ कैसे गया। कैसे हुए सबके? बढ़िया है सर, चल रहे हैं। ओके, ठीक है। सो हम लोग HTML कर रहे थे, ठीक है। तो HTML में हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर टैग्स के बारे में पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चर टैग्स क्या होता है और उनका क्या काम होता है। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन और लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने टैग्स के टाइप पढ़े थे, जो कि दो टाइप के हैं, हमारे प्रेजेंटेशनल और हमारे लॉजिकल टैग्स, जिसमें हम लोगों का मीनिंग इंक्लूड हो जाता है, जो कि SEO में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर टैग्स के बाद हम लोग जो बॉडी टैग के अंदर टैग्स यूज किए जाते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग हो गए, इटैलिक टैग हो गए, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी मैंने पैराग्राफ एक ये लिखा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का क्या हो रहा है कि बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है वर्ड को, ठीक है। इसमें नेस्टिंग के रूल्स हम लोगों ने इंक्लूड किया है। नेस्टिंग के रूल्स का मतलब क्या है कि जो टैग सबसे पहले शुरू होगा वो टैग सबसे एंड में एंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो अभी बॉडी सेक्शन के अंदर हमारा जो हेलो वर्ल्ड वाला जो हमने लिखा हुआ है ये, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मैंने नेक्स्ट लाइन में वर्ड लिखा हुआ है। सो हर्षिका बोल रही है कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। क्या चीज सर नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा? रिपीट करना एक बार। ये हेलो वर्ल्ड के बाद, हेलो के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नेक्स्ट लाइन में? क्योंकि पैराग्राफ का मतलब यही है कि हम लोगों का वो कंटिन्यूस आता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज करते हैं हम लोग अगर हमें ब्रेक लाइन देना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए सेम आ रहा है ऊपर वाले की तरह, बस ऊपर वाले में हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी दिया हुआ है, तो इस वजह से वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर अभी मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे को इसी सीक्वेंस में अगर चाहिए, मान लीजिए जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, सो आई वांट इट टू बी देयर एज इट इज, ठीक है। तो कैसे हम लोग ये चीज करेंगे? तो फॉर दैट रीजन वी विल यूज प्री टैग इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ टैग। प्री टैग का मतलब क्या है यहाँ पर? किसी ने HTML पढ़ी है तो बता सकता है क्या होता है प्री टैग का मतलब? प्री टैग का मतलब क्या है? प्री टैग का मतलब है प्री फॉर्मेटेड टैग। मतलब जैसा हम लोगों ने लिखा है वैसे का वैसे ही टैग आएगा, टेक्स्ट आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दिखाई दिया? एज इट इज स्पेस उठा रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इतना स्पेस दिया है तो यहाँ पर भी ये देखिए दो टैब का ही स्पेस है। देखिए दो, एक दो तीन, तीन टैब का स्पेस है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें एक दो तीन, ठीक है, तीन टैब्स का स्पेस है। क्लियर हुआ ये चीज? प्री फॉर्मेटेड और पैराग्राफ टेक्स्ट टैग का डिफरेंस समझ आ गया? समझ आया सभी को? अगर हमें मान यस लीजिए सर। लाइन लाइन ब्रेक देना है इसमें, तो हम लोग BR टैग यूज करते हैं। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर एक टैग का यहाँ पर एक मतलब पेयर होता है, मतलब ये पेयर के फॉर्मेट में आते हैं टैग्स। बट ये जरूरी नहीं है। हमारे पास मतलब टैग्स दो टाइप के इसमें भी आते हैं कि कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है, ठीक है, उस टैग के अंदर। तो मतलब अगर उसके अंदर इनर कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं तो या नहीं डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से दो टाइप के टैग बनते हैं हमारे।
एक बनते हैं हमारे कंटेनर टैग और एक बनते हैं एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग का मतलब क्या है कि जिसका एंडिंग टैग हो, मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने टैग्स यूज किए हुए हैं यहाँ पर, जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, दोज ऑल आर कंटेनर टैग्स, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट एम्प्टी टैग्स, so एम्प्टी टैग का मतलब क्या है कि जिसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता। बट HTML5 के अकॉर्डिंग जो है आपका हर एक टैग का एंडिंग टैग होना जरूरी है, तो उसमें हम लोग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट वो भी हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा रहा हूँ, ब्रेक, मतलब मैं एक लाइन ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो BR टैग है ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को शिफ्ट करने के लिए, मतलब पैराग्राफ में ब्रेक देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए दिखाई दिया, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सर क्लियर ये है? बी आर दोबारा बताना सर, बी BR आर। टैग, BR का मतलब है ब्रेक टैग, मतलब लाइन ब्रेक दे देता है, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। सर ये यहाँ दोबारा पे करके दिखाना एक बार ये अप्लाई। ये अप्लाई करके दिखाऊं? अब मान लो मेरे को यहाँ पर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर BR टैग लगा दूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये वाली चीज नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, और यहाँ से मैंने BR टैग हटा दिया तो ये एक ही लाइन में आएगा, दिखाई दिया? समझ आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। सो बेसिकली ये BR टैग था हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ और नॉर्मल बेसिक से टेक्सचुअल टैग जो है क्लियर हो चुके हैं। अब हमारी बारी आती है हेडिंग टैग्स की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है हेडिंग टैग्स। आपने जब आप एग्जाम देने जाते होंगे तो आप हेडलाइंस वगैरह बनाते होंगे, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको आप हेडलाइन के थ्रू दिखाते हो, और वो आप चाहते हो कि एग्जामिनर सिर्फ वही पढ़े, मतलब मेन चीज वही है। तो अगर हम लोग SEO परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोगों का जो मेन टैग है वो हेडिंग टैग ही है। बट हम लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट पढ़ी थी, याद है सभी को? वो वेबसाइट क्रिएट की थी ना आप लोगों ने सबने? वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएट की थी, न्यूज वाली ही सही बेशक, की यस थी सर। सबने, ठीक है। तो न्यूज वाली वेबसाइट में आपको वहां पे वो टाइटल मांगता था, याद है? टाइटल मांगता था ना? यस सर, ठीक साइट है, टाइटल। साइट टाइटल। तो वो साइट टाइटल बेसिकली हेडलाइन होती थी हमारी, इंस्टेड ऑफ टाइटल टैग, ठीक है। तो टाइटल टैग वो नहीं होता था। अब अगर मैं बात करूं ये टाइटल टैग की, तो ये हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, आप ध्यान से देखना, आपको ये पता चलेगा कि ये जो आप ये इंसर्ट कर रहे हो, सॉरी टाइटल टैग इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट हेडिंग में से ही उठा लेते हैं। बट अगर हमें हेडिंग से अलग टाइटल रखना हो, मतलब हमें टाइटल में कुछ और लिखना हो, हेडिंग में कुछ और लिखना हो हेडलाइन में, तो हम लोग ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब मान लीजिए वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है क्या यहाँ पे? कोई वेबसाइट नहीं है क्या? भाई सर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? सर्टिफिकेशन क्यों नहीं किया भाई? सर कल मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सर मैं सारे सर्टिफिकेशन कर दूंगा। ठीक है। ओके, तो अभी एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो ये मेरी जो है वेबसाइट ओपन हो गई है, जो मैंने लोकल होस्ट पे बनाई थी, ठीक है। और इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए मेरे पास ID पासवर्ड एडमिन एडमिन है। देखिए ये बेसिकली अब जब आप कस्टम कोडिंग से वेबसाइट बनाओगे तो या बनी हुई मिलेगी, तो आप टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, हेडलाइन चेंज कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पोस्ट पे जा रहा हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये टाइटल मांग रहा है, सो व्हाट यू थिंक कि ये टाइटल कौन सा वाला टाइटल है? जो मैंने टाइटल टैग कराया वो वाला है, या हेडलाइन करवाने वाला हूँ वो वाला है? बताइए, क्या लगता है सर ये कौन तो सा वाला है? पोस्ट का टाइटल होगा ना।
पोस्ट का टाइटल होगा सर ये तो। पोस्ट का टाइटल है, लेकिन ये बेसिकली अगर मैं हमारे पेज की बात करूँ तो उसमें हेडिंग में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि ये हेडलाइन की तरह रिप्रेजेंट होगा, लेकिन टाइटल में भी ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट इफ वी वांट टू पुट डिफरेंट टाइटल फ्रॉम हेडलाइन, ठीक है, तब हम लोग क्या करें यहाँ? सर वो तो परमालिंक के साथ चेंजेस करने पड़ेंगे आई थिंक। परमालिंक तो अलग चीज हो गई। आपने दीपांशु कौन से उसमें एसईओ करी थी, मतलब कस्टम कोडिंग में की थी या वर्डप्रेस पे की थी, सर जब मैंने तो आपको बताया गया? एसईओ की नहीं थी। तो बताया नहीं गया आपको एसईओ के बारे में? नहीं सर, इतना नहीं बताया सर। एक सेकंड रुकिएगा, इतना नहीं बताया? और कितना बताया था? एसईओ में क्या क्या बताया था, एक बार मेरे को बताओगे? सर वही सारा टाइम तो बैकलिंक में निकाल दिया बताते बताते। नए अच्छा। स्टूडेंट्स भी आ रहे थे ना, तो उनको उनको बता रहे थे दोबारा, तो फिर वही रिपीट होता जा रहा था। तो इसकी ओके, वजह से इतना मेरा टाइम निकल गया इंटर्नशिप का। ठीक है। हर्षिका, हर्षिका तुम तो कर रहे हो ना अभी, कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, तो ये चीज कैसे करते हैं हर्षिका? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। कैसे करते हैं ये चीज? सर अलग से हेडिंग डाल देते हैं हम अपने उसमें क्या नाम है कंटेंट में, जो हमारी बॉडी होती है। जैसे ये एड टाइटल है तो हेड हो गया एक तरह से, जो हमारा कंटेंट जो पोस्ट ये होती है तो उसकी। हेडलाइन और है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ टाइटल टैग में कुछ देना हो, जैसे ये फेसबुक लॉगिन और साइन अप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो लिखूंगा वो तो वहां पे भी सेम आएगा टाइटल पे, आपने कभी नोटिस किया हो? ठीक है। तो इस चीज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? मैं समझ नहीं पा रही सर, आप पूछना क्या चाहते हो? ओके, पूछना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली एक वेबसाइट है हमारी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है यहाँ पर, मान लीजिए ये वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, अब चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले ना हेडिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि हेडिंग कितने टाइप की होती है, क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये चीज, ठीक है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ये दोबारा पूछ लूंगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों को जब भी हेडलाइन लिखनी हो, तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडलाइंस इन HTML, ठीक है, और 6 टाइप की कौन कौन सी है, ठीक है। सो वो बेसिकली है H1, H1 इज द बिगेस्ट वन, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपसे जब भी कोई सबसे बड़ी हेडलाइन पूछी जाए कि कौन सी होती है, सो इट्स H1, ठीक है, नॉट H6, ठीक है। सो H1 से लेके H6 तक की आपकी हेडिंग्स रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी हेडिंग्स रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक सेकेंड, 4, 5 और 6, ठीक है। सो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये H1 है, ये H2 है, सॉरी है, अरे यार ये 3 हो गया ना, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये सेम तरीके से यहाँ पर आ जाएगा H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। सो आई होप की चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेसबुक लॉगिन और साइन अप, चलिए मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखते हैं हेडलाइन 1, ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और 6 हो गई, ठीक है। सो वी हैव 6 हेडिंग्स ओवर हियर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर अब हम लोग इसको एक बार देखें, कहाँ है हमारा, ओके। सो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए आपको तो कुछ दिखाई दिया, हेडलाइन 1 कितनी बड़ी है और ऊपर से कितना स्पेस ले रही है, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, हेडलाइन 4, हेडलाइन 5 एंड हेडलाइन 6,
इतना समझ आया सभी को? यस सर। ओके, सो अभी H1 से लेके H6 तक आपको समझ आया। अब देखिए जो हेडलाइन है ना, ये हमारी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम एसईओ में प्रॉपर पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर हम ध्यान से समझे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर वर्डप्रेस की जो साइट थी हमारी, कहाँ है? ओके, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है हमारी। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम लोग टाइटल ऐड करते हैं कुछ भी, सो ये टाइटल ही हम बेसिकली ये हमारी जो इसमें टाइटल मांग रहा है, ये हेडलाइन है, हेडिंग वन। ठीक है, सो ये हेडिंग वन जो है बेसिकली क्या करता है कि हम लोगों का गूगल को ये बताता है कि ये जो है मेन जो कंटेंट है वो इस चीज से रिलेटेड है। अब एक चीज यहाँ पर नोट करने की है कि हेडलाइन जो हेडिंग वन है वो पूरे पेज पे हमारी एक ही हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर जो टाइटल मांग रहा है वो यहाँ पे नीचे कहीं दोबारा तो नहीं मांग रहा ना, या कहीं मांगता है दोबारा? आप खुद बताइए, क्या मांगता है कभी दोबारा ये वाला टाइटल? नहीं सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं, हमारे पेज पे एग्जैक्टली सिंगल H1 हेडिंग होनी जरूरी है। मतलब ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा भी ना हो कि हेडलाइन है ही नहीं, ठीक है, H1 वाली, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास एक हेडलाइन होनी और सिर्फ एक ही होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स हबस्पॉट एकेडमी, दिखाई दे रहा है? टाइटल दिखाई दिया ऊपर? थोड़ा जूम करके देख लीजिए अगर नहीं समझ दिख रहा है तो। यस सर, दिख गया। दिख गया? ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स ग्रो बेटर विद। अब ये वाला जो लाइन है ये हमारी बेसिकली हेडलाइन है, जो जो हम लोग यहाँ पर लिखते, टाइटल जो हम लोग वेबसाइट के टाइटल में लिखते, वो ये वाली चीज थी। ठीक है, जो यहाँ पर है। बट अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चेंज है बिल्कुल, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ है कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स हबस्पॉट एकेडमी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स ग्रो बेटर विद कंटेंट। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं आपको, सो बेसिकली दिस इज H1 टैग हमारा। ठीक है, और ये मुझे इसलिए देख के पता चल गया क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आपको भी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये रहा H1 टैग, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है H1? दिखाई दिया सबको या नहीं? दिख गया सर। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अब हमारा H1 है। अब चलो ये तो समझ आया कि भाई टाइटल अलग दे सकते हैं, हेडलाइन अलग दे सकते हैं। अब कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो हम लोग टाइटल किससे देंगे? यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, हेडलाइन कहाँ देंगे? यहाँ पर देंगे। बट वर्डप्रेस वाली वेबसाइट में कहाँ देंगे हम लोग? अब क्वेश्चन समझ आया हर्षिका मेरा? हर्षिका, क्वेश्चन समझ आया? यस सर, यस सर। तो अब बताओ कहाँ पे कैसे करेंगे ये काम हम? और हर्षिका तुम यूज भी करते हो ये चीज? टाइटल में हेडिंग वन आ जाएगी हमारी। वो तो आ गई, लेकिन जो ऊपर टाइटल बार पे टाइटल शो हो रहा है, टाइटल का मतलब क्या है? देखिए, जब हम लोग सर्च करेंगे, मान लो कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन हबस्पॉट, ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर जब आप जाओगे, चलो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ना यहाँ पे टैब ज्यादा ओपन हो रहे हैं, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड, यहाँ पे ना टैब ज्यादा ओपन हो रहे हैं तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सो मैंने ये सर्च किया। ठीक है, सो मान लीजिए मेरा ये वाला है। ठीक है, तो मैं ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, या ये वाला करता हूँ। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये वाला जो टाइटल यहाँ लिखा हुआ है ना, यही ऊपर दिखाई दे रहा है हमें। दिखाई दिया? लेकिन यहाँ पर क्या है?
ठीक है, यहाँ पर चेंज होगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। ये होगा मेरे हिसाब से हेडलाइन 1, ठीक है। शो द होल वर्ल्ड मीन बिजनेस, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं जरा, दिखाई दिया, दिखाई दिया H1। अब टाइटल अलग है, हेडलाइन अलग है, ठीक है। तो ये चीज कैसे करेंगे? कस्टम कोडिंग में तो बता दिया, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपने काम किया है, कहीं पे ऐसा कुछ ऑप्शन मिला मिला आपको कि हर एक पेज का टाइटल आप चेंज कर सको, हेडलाइन से अलग कर सको? बताओ, हर्षिका, दीपांशु। नहीं सर, एक ही ऑप्शन आता है वहाँ तो टाइटल का। तो परमालिंक से होता है क्या सर? परमालिंक से तो यूआरएल चेंज होता है। देखिए ये चीज होती है आपकी योस्ट एसईओ प्लगइन से, सुना है योस्ट एसईओ का प्लगइन? नो यस सर। सर, सुना है पर वर्किंग नहीं सुना पता है? उसकी। रैंक मैथ सुना है? हर्षिका, रैंक मैथ। यस सर। रैंक मैथ में आप वहां पे टाइटल वगैरह एडिट करते होंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यस टाइटल और सर। तो वो जो टाइटल वहां पर यानी कि योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ में आप यूज करते हो टाइटल, वो टाइटल बेसिकली ऊपर टाइटल बार में शो होता है। आप समझे? यस सर। अगर नहीं समझ आया तो बता दो, मैं करके दिखा दूंगा आपको। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है, सो यू कैन जस्ट टेल मी, मैं आपको करके दिखा दूंगा ये चीज। या आ गया है सबको समझ? अब देखो, टाइटल और हेडलाइन जो है आपकी बहुत जरूरी चीज है अकॉर्डिंग टू द एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो पूछ लीजिए। सर वैसे हेडिंग अलग अलग क्यों लिखते हैं? पोस्ट की हेडिंग अलग और ऊपर जो दिखेगी टाइटल वो अलग। देखो, गूगल तो ये कहता है कि आप सेम भी लिख सकते हो, और गूगल ये भी कहता है कि आप अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। बट सेम क्यों लिखना है, अलग क्यों लिखना है, अब ये मैटर करता है, ठीक है। ये मैटर कैसे करता है? देखो, जो आपका टाइटल है, ठीक है, वो शो होता है आपका जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है। तो जो आपकी लाइन, जो आपका मेन शो होता है यहाँ पर, मान लीजिए ये चीज जो शो हो रही है, ये वाली, ठीक है, ये है हमारा टाइटल, जो हमने टाइटल में एग्जैक्टली यूज किया, हेडलाइन में यूज नहीं किया, टाइटल में जो यूज किया। और ये हमारी है डिस्क्रिप्शन, राइट, ठीक है। सो बेसिकली अब ये टाइटल हो गया, लेकिन जब हम लोग अंदर जाएंगे और नीचे कहीं पे लिखा होगा तो वो होगा हेडलाइन। अब अलग अलग क्यों लिखना है ये, या सेम क्यों लिखना है? सेम काफी सारे लोग इसलिए लिखते हैं कि भाई टाइम बचाना है, और ठीक है, दोनों एक लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एसईओ पे कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता इस चीज का। बट अलग लिखने का बेनिफिट क्या है? ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं अलग लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ, रीजन क्या है उसका अलग लिखने का? अब देखिए, गूगल ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, कि आप दो जगह का यूज कर सकते हो। दो जगह का यूज कर सकते हो का मतलब क्या है? कि अब जो टाइटल है उसका काम क्या है, अगर हम ध्यान से समझे, उसका काम ये है जब वो गूगल पे शो हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आपको मिल जाए। अब देखो कितने सारे यहाँ पर, जब मैंने ये चीज सर्च की, तो कितने सारे जो है लिंक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं नहीं? 10-12 लिंक्स तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होना चाहिए कि एकदम से ध्यान अट्रैक्ट करे, और पढ़ने के बाद लोगों का मन करे क्लिक करने, ठीक है। सो इट्स लाइक क्लिक बेट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइटल हम जो दे रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आपके पास आए, ओके। लेकिन जो अंदर हेडिंग है, अब हेडिंग का क्या काम है? मान लीजिए आपने टाइटल, अब टाइटल हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोग पेज के अंदर गए, मतलब क्लिक करके हम लोग अंदर चले गए, तो वहां पे काम क्या है? क्लिक्स बढ़ाने का। लेकिन यहाँ पर क्या काम है कि अब अंदर आने के बाद उसको लगना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल मिलने वाला है, मेरे को यहाँ पर जो है कुछ ऐसा मिलेगा जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडलाइन मुझे ऐसी रखनी है जिससे उसको मोटिवेशन मिले कि वो आगे हमारा कंटेंट पढ़े पूरा का पूरा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप माइंडसेट लेकर चलोगे कि टाइटल मुझे किस तरीके का रखना है, हेडलाइन किस तरीके की रखनी है। टाइटल का मेन काम क्या है कि आपको क्लिक्स ज्यादा से ज्यादा लेकर आना,
हेडलाइन का काम क्या है कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रॉल करें, सो टाइम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके कंटेंट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मेन मोटिव ऑफ हेडलाइन एंड दिस दैट इज द मेन मोटिव ऑफ टाइटल। अभी क्लियर हुआ, समझ आया सबको? ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जिस तरह से मैं यूज करना चाहूंगा इसको। इतना पॉइंट समझ आया? तो सर इसको एक पोस्ट में ज्यादा कीवर्ड टारगेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टाइटल में जो हम कीवर्ड डालेंगे अगर हमने वो भी देखो टारगेट करने हो और हेडिंग वाले भी करने इसके हो। बारे में ना, इसके बारे में जब हम लोग एसईओ करेंगे तब समझेंगे, क्योंकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अलग अलग कीवर्ड टारगेट किए जाएं। आप अगर एक पेज को रैंक करवाना चाह रहे हो तो उस पे 2 से 3 कीवर्ड्स ही टारगेट करने हैं। और अभी यहाँ पे बच्चों को, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कीवर्ड्स क्या चीज होती है। सो अभी हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एचटीएमएल पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। ठीक है, बाद में वहां पे कवर अप कर लेंगे हम लोग। ओके, सो अभी इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है। यस सर। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी टाइटल और हेडलाइन का भी मेजर डिफरेंस समझ आया होगा कि हाँ देखो, यूज करने को हम एक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, ना ही कोई गलत चीज है। बट अगर हमें अपना बेसिकली कहते हैं ना कि हम लोगों को अपना जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो उस केस में हमें ये दो चीजें चेंज करनी पड़ सकती है। टाइटल हमारा ये काम करेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स गेन करवा सकता है। ठीक है, हेडलाइन हमारी ये काम करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ा जाए, ये वाला सस्पेंस क्रिएट करने का काम कर सकता है एक तरीके से। तो दैट इज बेसिकली हेडलाइन एंड टाइटल। ठीक है, अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो और कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर चाहेगा वर्डप्रेस में मैं करके भी दिखा दूंगा कि कैसे होगा, अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से टेस्टिंग करें। योस्ट एसईओ आप प्लगइन इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन आता है और ये वाला टाइटल लिखने का ऑप्शन आता है, तो दोनों में अलग अलग टाइटल लिख के देखिए, पता चल जाएगा कि कौन से वाला कहाँ आ रहा है। राइट? क्लियर है सबको? ओके, यस सर। ठीक है। सो ये बेसिकली अभी हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइंस का कंसेप्ट हुआ है। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नहीं लिखा। डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यहाँ पर मेटा एक टैग यूज करते हैं, वो हम लोग बाद में जब एसईओ पढ़ेंगे तब की तब देख लेंगे वो। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होगी अच्छे से। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। ठीक है, क्योंकि मैं ओवर नहीं कराऊंगा, कोडिंग है थोड़ी सी, या काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लगता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो इमेज और लिंक का है। ठीक है, तो इमेज और लिंक कैसे हम लोग इसके अंदर बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो वो हम लोग समझेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए। किसी को कोई डाउट है? सर ये वेबसाइट बनानी सीख रहे हैं हम कोडिंग से। ये कोडिंग से वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे हम लोग। रीजन बिहाइंड इस कि कोडिंग से वेबसाइट बनाने का पूरा एक अलग कोर्स है। हम सिर्फ उतनी कोडिंग सीख रहे हैं जितनी हमारी एसईओ में काम आएगी। अदरवाइज हम लोगों के पास वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस से हम लोग पूरी वेबसाइट भी बना सकते हैं। हमें कोडिंग समझने की नीड नहीं है एसईओ करने के लिए। बट अगर मान लीजिए कभी कस्टम कोडेड वेबसाइट आपके पास आ जाती है जिसमें आपको कोडिंग खुद से करनी पड़ मतलब कोडिंग वाली वेबसाइट आ गई जिसकी आपको एसईओ खुद से करनी पड़ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टैग का क्या मतलब है। जिसके बाद और आपको पता हो कि कौन से टैग में क्या चेंज करना है जिसके जिसके थ्रू आपकी एसईओ हो जाएगी। राइट? सो इतना ही हम समझ रहे हैं एसईओ का कि भाई एचटीएमएल इतना ही समझेंगे जितना एसईओ में यूज होगा। तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके? यस सर। और जिनका वर्डप्रेस का रह रहा है, यहाँ पे 42 बैच में कौन कौन है डीएम 42 में? हैंड रेज कर लीजिए एक बार, जो 42 बैच में है ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग 42। कौन कौन है 42 में? क्योंकि जो लोग 42 में हैं स्टूडेंट्स, वो मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, 43 वाले भी लगा ही सकते हैं वैसे तो, क्योंकि उस मॉर्निंग वाले बैच में हम लोगों का वेबसाइट वाला शुरू हो गया, दोबारा से रिपीट चल रहा है। तो आपका अगर छूट गया है कुछ भी तो आप दोबारा से यूज वो लगा सकते हो वेबसाइट का। सर ये कौन सा है 42 वाला? आप कौन से बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से बैच में हो आप? सर वो 4:20 वाली क्लास। नहीं, 4:20 वाली तो है, बट हमारे दो ग्रुप है, एक 42 है, एक 43 है। नंबर देखो कौन सा है ग्रुप के बाहर।
आप लोगों की वेबसाइट बन गई, दीपांशु, हर्षिका, वेबसाइट बना लिया आप लोगों ने? 42 वाला है सर। 42 वाला है ना, तो आपके पास तो आता है लिंक मॉर्निंग में, तो आप लगा लेना। वेबसाइट का काम शुरू हो रहा है दोबारा से उसमें, तो आप सीख सकते हो। ठीक है सर, ई कॉमर्स वेबसाइट सर। हाँ, सारा ही करवाऊंगा। तो चलिए, अभी किसी का कोई डाउट नहीं है तो एंड करें फिर सेशन आज का।